हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रामबाण IQ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं वन टॉपिक मैनी कॉन्सेप्ट का सीरीज लेके आ रहा हूं। तो आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सिग्नल डायोड जो कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है और पावर डायोड में क्या डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिग्नल डायोड और पावर डायोड के बीच जो कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इसमें भी एक एनोड होता है और इसमें भी एक कैथोड होता है। तो एनोड कैथोड मतलब दो टर्मिनल, दो ही होगा। एग्जाम में पूछेगा सिग्नल डायोड में दो टर्मिनल, पावर डायोड में दो ही टर्मिनल होगा। अब देख लेते हैं जंक्शन कितने हैं। इसमें केवल एक जंक्शन है Z1, एक जंक्शन है बीच में J। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे भी केवल एक जंक्शन है। इसको जंक्शन हम लोग नहीं बोलते हैं, इसको बाद में अभी बताते हैं वो क्या बोलते हैं। फिर क्या है कि इसमें P और N दो लेयर है और इसमें P प्लस, N प्लस और N माइनस, ये तीन लेयर है। लेकिन जो तीसरा लेयर है N माइनस का, ये हमारा एपिटेक्सियल लेयर कहा जाता है। एक ड्रिफ्ट रीजन बीच में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि हमारा जो डोपिंग है, वो डोपिंग इसे निगेटिव डोपिंग है, मतलब इधर इधर का डोपिंग हाई और यहाँ का डोपिंग हाई रहता है और यहाँ का डोपिंग लो होता है एज कंपेयर टू अदर्स। इससे क्या होता है कि पावर डायोड में क्या होता है कि जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज पे हमारा नॉर्मल डायोड कंडक्ट करने लगता है। नॉर्मल डायोड क्या करता है, यहाँ पर नी वोल्टेज पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए 0.3 पे कंडक्ट करने लगता है। तो पावर डायोड क्या होता है, लार्ज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 1 वोल्ट से लेकर 2 या 3 वोल्ट रखा जाता है। 1 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक रखा जाता है। और वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो उसके लिए एक लेयर, स्पेशल लेयर ऐड किया गया है। यही लेयर जो है N माइनस लेयर, इसको एपिटेक्सियल लेयर कहते हैं। ड्रिफ्ट रीजन होता है और ये क्या करता है कि हमारा जो लीकेज करंट जो प्रोवाइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और देखिए, जो कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो फॉरवर्ड बायस में कैसे होता है, P टू N टाइप, मतलब करंट जो फ्लो होगा P टू N। और यदि यही चीज़ हमारा रिवर्स बायस में पूछ लेगा तो ड्रिफ्ट रीजन में जो करंट हमारी फ्लो होती है वो N टू P होती है, याद रखिएगा। क्योंकि रिवर्स बायस में क्या होगा, ऐसे होगा, तो करंट हमारी कैसे फ्लो होगी, N टू P। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि डायोड में पूछता है प्रैक्टिकल में कि जो हाईलाइटेड जो ब्लैक वाला पॉइंट होता है, जैसे ब्लैक, जब भी आप डायोड देखे होंगे प्रैक्टिकल डायोड, तो उसमें एक तरफ हाईलाइटेड होता है। तो हाईलाइटेड क्या होता है, एनोड होता है कि कैथोड। तो आप लोग याद रखिएगा वो कैथोड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या डिफरेंस है। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड आप लोग लैब में देखे होंगे, ये वाला सिग्नल डायोड, ये जो होता है हमारा जो डायोड लैब में यूज होता है IN4007, ये यूज होता है। और पावर डायोड का जो एग्जांपल है वो होता है DSGS कैटेगरी का 104, DSGS 104 कैटेगरी का यूज होता है। तो ये मतलब टाइप है पावर डायोड का, आप लोग याद रखिएगा। और सिग्नल डायोड की रेटिंग की यदि हम बात करें तो हमारा EDC और ECD में यूज होता है, वो 60 वोल्टेज होता है और 800 मिली एम्प्स करंट होता है इसकी रेटिंग। और वहीं पावर डायोड हाई एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, तो इसका क्या होता है 1000 वोल्ट और 40 एम्पियर
40 एम्पियर के लिए यूज होता है पावर डायोड। और बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। सिग्नल जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से नी वोल्टेज से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, तो वही दिया है करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियल। बट पावर डायोड में क्या होता है कि जो करंट होती है ये लिनियरली इंक्रीज हो जाती है, एक्सपोनेंशियल नहीं यूज होती है। अब रेटिंग देख लेते हैं। सिग्नल डायोड की जो रेटिंग होती है लो करंट होता है, लो वोल्टेज होता है, लो पावर होता है एज कम्पेयर टू पावर डायोड। पावर डायोड में हायर वोल्टेज, हायर करंट और हायर पावर ये तीनों होता है। सिग्नल डायोड में 2 लेयर 1 जंक्शन होता है और इसमें 3 लेयर 1 जंक्शन होता है। तो क्या होता है सिग्नल डायोड में लो रेटिंग होती है, लो वोल्टेज लो पावर, और पावर डायोड में हाई वोल्टेज हाई करंट हाई पावर। लार्ज एप्लीकेशन के लिए पावर डायोड यूज होता है। और सिग्नल डायोड क्या होता है 2 लेयर 1 जंक्शन डायोड, और ये क्या होता है 3 लेयर 1 जंक्शन डायोड। सॉरी गाइज, मैं 2 लेयर बोल दिया था, ये 3 लेयर होता है। और नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं कि लाइटली डोप्ड एन एपिटेक्सियल लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन पीएन जंक्शन। बिल्कुल सही। और यहाँ पर क्या होता है जो उसका ये जो लाइटली एपिटेक्सियल लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि डिप्लीशन लेयर को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर क्या करता है इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन में नॉट वेरी फ्रॉम लेयर टू लेयर, मतलब जो इम्प्योरिटी होती है हर जगह समान होती है। यहाँ पर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन वेरी लेयर टू लेयर, क्योंकि जो एपिटेक्सियल लेयर है उसकी डोपिंग अलग होती है, बाकी दोनों लेयर की डोपिंग अलग होती है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 100 किलो हर्ट्ज तक यूज होता है, और ये क्या होता है 50 हर्ट्ज से लेके 1 किलो हर्ट्ज तक यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दे आर अवेलेबल फ्रॉम ए फ्यू वोल्टेज 5 वोल्ट टू 1000 वोल्ट ब्रेकडाउन एंड पावर रेटिंग इज 50 वाट तक। ये क्या होता है इसका जो वोल्टेज होता है 10 किलो वोल्ट, और इसका एम्पियर क्या होता है 5 किलो एम्पियर। तो ये फिक्स डेटा है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर क्या देख लेते हैं। द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप इज 0.7 फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए 0.3 जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है नी वोल्टेज। यहाँ पर क्या होता है ऑन स्टेट वोल्टेज 1 वोल्ट से 3 वोल्टेज तक होता है। तो ये देखता उसके बाद ही कंडक्शन स्टार्ट होता है। अब देख लीजिए रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है इसमें लो होता है, कितना 1 नैनो सेकेंड टू 1 माइक्रो सेकेंड। इसमें क्या होता है रिवर्स रिकवरी टाइम इज हाई अबाउट 25 माइक्रो सेकेंड, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोपिंग का कंसंट्रेशन बताया है। जनरली नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग जो हायर डोपिंग रेंज होता है 1:10⁻³ मॉडरेट होता है 1:10⁸, और लो डोपिंग होता है 1:10⁻11 to 13। लेकिन जब हम पावर डायोड की बात करते हैं वहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन 10⁻16 10⁻17 नॉर्मल एनपी के लिए, और N+P+ मतलब दोनों साइड हाई डोपिंग कर देंगे तो उसके लिए 10⁻19, N-P- के लिए 10⁻13। तो ये आप लोग का डोपिंग का कंसंट्रेशन हो गया, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक फार्मूला का चार्ट मैं दे रखा हूँ जिसमें ये रिवर्स रिकवरी जो स्टोरेज चार्ज होता है उसका फार्मूला है, जो कि रिवर्स रिकवरी करंट और रिवर्स रिकवरी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। और बाकी इन्हीं फर्स्ट फार्मूले से ही बाकी ये दोनों फार्मूले निकला हुआ है। तो इस पर न्यूमेरिकल आता है, ये सभी फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ पावर डायोड इज डिसाइडेड बाय द रिवर्स रिकवरी टाइम। ये बार बार क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को भी आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज। आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को